एक तरफ मोलैरिटी की भी बात कर रहा है। तो मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि जो हमने इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, वो सारा कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा, फिर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि इंसान उसका मुहतमल नहीं है। तो द थिंग इज़ दैट कि मामला जो हैं वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो है वो ख़राब होंगे, स्पेशली फॉर द थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ। बट आई पर्सनली थिंक कि जंग जो है वो किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा इस टाइम ज़्यादा है। आप शायद 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़िएगा, वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ये एक वक्त में 3-3 शहरों को भी तबाह कर सकते हैं, जस्ट इन द सेकेंड, जस्ट इन अ मिनट्स, आप सोच भी नहीं सकते। तो दैट्स वाई रशिया जो है वो इस धमकी रशिया दे तो रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है, न्यूक्लियर थ्रेट देना ठीक नहीं है, बट अमेरिका भी उस न्यूक्लियर थ्रेट को बड़ी बदमाशी के साथ ले रहा है। और आपको पता है ट्रम्प इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, उन्होंने वो देर नहीं करते किसी पे टैरिफ लगाने पे, वो देर नहीं करते किसी पर जो है वो इस तरह के मामलात को आगे लेकर जाने में। बट स्टीव विटकॉफ जो है वो आ रहे हैं, और साथ में 2 दिन बाद जयशंकर भी आ रहे हैं, इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर अजीत डोवल जो NSA हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये बात बेसिकली होगी दोनों साइड से, अमेरिका भी समझाएगा, स्टीव विटकॉफ भी समझाएंगे रशिया को कि देखिए अगर आप इसी तरह की बदमाशी करते रहेंगे, यूक्रेन से के साथ सुलह नहीं करेंगे, वॉर को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपका तेल जो है वो जो आप ले रहे हैं, चाइना, इंडिया या ब्राज़ील या तुर्की जो भी ले रहा है, वो तेल आपका बंद हम कर देंगे, और साथ में जो है आप पे सैंक्शंस भी लग जाएंगी। तो आप बराए मेहरबानी अपनी इकॉनमी को भी डाउन ना करें, और आप कोशिश करें कि आप पूरी तरीके से जो है वो इस गेम में रहें और मामलात को बेहतर करें और इस जंग को रोकें। अच्छा, अब आप लोगों ने एक सवाल सोचा होगा, जो बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, कि अमेरिका ने ये पहले कदम क्यों नहीं लिया, अमेरिका ने ये कदम 2-3 साल पहले क्यों नहीं लिया। अगर अमेरिका चाहता तो अमेरिका रशिया का जो ऑयल है ये 2-3 साल पहले ही बंद कर देता, ताकि रशिया जो है वो इतनी लंबी इस जंग को लेकर ना जाता। ये एक सवाल लोगों के माइंड में आता है ना कि अमेरिका ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। अमेरिका पहले ऐसा करता, 2022 में जंग शुरू की, चलो 1 साल बाद सैंक्शंस इतनी ज़्यादा लगा देता कि कोई तेल ना ले सके रशिया के साथ, और रशिया इस जंग को कंटिन्यू ना कर सके, क्योंकि रशिया जब तेल बेचेगा, अपना ऑयल बेचेगा, तो ऑब्वियसली उस ऑयल को बेचने के बाद ही ना रशिया के पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो बासानी जो है वो इस जंग को कंटिन्यू कर सके। मसला जो है वो ये है कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने कोशिश की कि 3-4 साल तक रशिया जो है वो अमेरिका के ही डोमेन में रहे, अमेरिका के साथ उसके रिलेशनशिप बेहतर हों। अब अमेरिका क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका यूक्रेन रशिया वॉर को नेटो और रशिया की वॉर नहीं देख रहा। अमेरिका रशिया को चाइना के अगेंस्ट आने वाले वक्त में एक पोटेंशियल एलाय देख सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाइना के अगेंस्ट होकर प्रो अमेरिका हो जाए, ताकि अमेरिका बासानी कंटेन कर ले, बहुत आसानी जो है वो कंटेन कर ले चाइना को। और चाइना को जो कंटेनमेंट की पॉलिसी उसकी 10-15 साल से है कि चाइना तरक्की ना करे, और चाइना को वो एक तरह से एक उसी तरह एक जो है वो उसको फैलने ना दे, इंडो पैसिफिक में इतना वो ताकतवर ना हो जाए, और रशिया जो है उसके खिलाफ हो जाए। तो अमेरिका 2-3 साल से स्ट्रेटजी लगा रहा था। इवन ट्रंप साहब ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे ताल्लुकात रशिया से बेहतर हों। उसकी वजह यह है, अमेरिका चाहता है कि रशिया अगर एक दफ़ा अमेरिका की तरफ आ जाता है तो फिर अमेरिका बासानी चाइना को कंटेन कर सकता है, क्योंकि याद रखिएगा रशिया इज़ नॉट अ सुपर पावर, रशिया इज़ ओनली अ ग्रेट पावर, चाइना इज़ गोइंग टू बी अ पोटेंशियल सुपर पावर। तो एक पोटेंशियल सुपर पावर में और एक ग्रेट पावर में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो ग्रेट पावर होती है वो उस पूरे रीजन में ऑब्वियसली ग्रेट होती है, लेकिन जो एक सुपर पावर होती है वो पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का बदलने की सलाहियत रखती है। दैट्स व्हाई अमेरिका इज सो मच वरीड राइट नाउ विद द चाइनीज के किसी तरह हमारे वो कैंप में आ जाए रशिया। बट मसला ये कि रशिया अमेरिकी कैंप में अब आना नहीं चाह रहा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अगर वो कैंप में आएगा और रशिया के खिलाफ चाइना के खिलाफ रशिया चला जाता तो अमेरिका रशिया को ये भी गारंटी नहीं है कि कल को अमेरिका उसका साथ देगा नहीं देगा, क्योंकि चाइना और रशिया तो साथ साथ जुड़े हुए हैं ना। इसी तरह इंडिया को भी ये मसला है, इंडिया भी इस चीज़ को सोच रहा है कि देखिए मैं जो है एक और चीज़ को लेकर चलता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आने वाले वक्त में इंडिया चाइना के अगेंस्ट भी चला जाता है तो देखिए इंडिया फिजिकली जियोग्राफिकली तो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो अगर अमेरिका का वो साथ देता भी है तो आने वाले वक्त में अगर अमेरिका अपनी बात से मुकर जाए, क्योंकि अमेरिका तो 10-15 हज़ार मील के फासले पे है ना, अमेरिका को चाइना के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ। दिस इज द थिंग व्हाई आई एम सेइंग कि ये जियो पॉलिटिक्स जो है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और हम जब चीज़ों को देखते हैं वो हम रशिया यूक्रेन वॉर के प्रिज्म से ना देखें, हम देखें जियो पोलिटिकल प्रिज्म से। एंड दैट्स द थिंग व्हाई अमेरिका या रशिया इज और या चाइना जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। हम जनरली तौर पर रीजन की बात करते हैं, बट मैं बात करूं ग्लोबली और जो स्ट्रेटेजिकली मामला चल रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से स्टीव वेटकॉफ को भेजने की एक और भी ज़रूरत है अमेरिका को, कि एक तरह से वो समझाएं पुतिन को या इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करें कि चलें ठीक है हम आपको कुछ ना कुछ एकोमोडेशन दे देंगे पुतिन साहब, आपने 20-25% इलाका जो ले लिया यूक्रेन का, कोई बात नहीं आप ले लीजिएगा, यूक्रेन को हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गारंटी भी दे देंगे, आप हमारे साथ हो जाएं, कल को हम चाइना को कंटेन करते हैं, क्योंकि चाइना
चाइना जो है वो दुश्मन है हमारा। अब चाइना ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तो इकोनॉमी की बात करता हूं। रशिया भी कहता है कि चाइना जो है वो इकोनॉमी की बात करता है। तो यहां पे अमेरिका को मसला आ रहा है, और आई थिंक आने वाले दिनों में जो है वो मसला बहुत ज़्यादा जो है वो आ सकता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, बट आई विल गिव यू द आंसर। मुझे सिर्फ 5-7 मिनट दीजिएगा, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स को भी मुझे जवाब देना। बट आई लव यू ऑल गाइस कि आप इतना प्यार करते हैं। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि